इंडिया ने 2025 के एससीओ समिट में पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दिया है कि टेररिज्म के मुद्दे पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। साथ ही चाइना के साथ सिर्फ सेलेक्टिव कोऑपरेशन और रशिया के साथ हमारी पार्टनरशिप्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये समिट अलग था क्योंकि पीएम मोदी 2020 के बॉर्डर क्लैश के बाद पहली बार चाइना गए थे। जी जिनपिंग के साथ उन्होंने हाथ भी मिलाए और पुतिन के साथ लिमोजिन की राइड भी शेयर की। मोदी ने ओपनली ग्लोबल यूनिटी अगेंस्ट टेररिज्म की बात भी उठाई। साथ ही एआई कॉर्पोरेशन, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और कल्चरल डिप्लोमेसी इस बार समिट के मेन थीम्स रहे हैं। लेकिन इन सब का इंडिया के लिए क्या मतलब है? देखिए, 2025 के एससीओ समिट ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेकर चल रहा है और इंडिया किसी भी देश पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेगा। उन्होंने यूएसए को एक रिमाइंडर दिया कि इंडिया एक सॉवरेन प्लेयर है, पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी कि टेररिज्म पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं होगा, और चाइना को ये सिग्नल दिया कि कोऑपरेशन सिर्फ लिमिटेड एरियाज़ में ही पॉसिबल है जब तक कि बॉर्डर के इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते हैं। ये सब एक ही स्टेज पर हुआ जहां मल्टीपल पावरफुल लीडर्स एक साथ बैठे थे। समिट का एक इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब मोदी, पुतिन और जी जिनपिंग एक साथ फ्रेम में आए। पब्लिक हैंडशेक्स और स्माइल्स ने यह दिखाया कि टेंशन्स के बावजूद इंडिया रशिया और चाइना के साथ एक डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है। इस ट्रोइका डिप्लोमेसी का एक सिंबॉलिक मैसेज ये था कि एससीओ की पॉलिटिक्स अब वेस्ट के अगेंस्ट एक ईस्टर्न एक्सिस बनाने की तरफ ले जा रही है। लेकिन इंडिया का अप्रोच अलग था। वो इस ब्लॉक में अपनी जगह बनाकर भी अपनी ग्लोबल पार्टनरशिप्स जैसे कि यूएस, यूरोप और इंडो पैसिफिक के साथ इक्वली स्ट्रांग रखना चाहता है। इंडिया ने यह दिखाया कि वो एक ही वक्त पर अपने रीजनल पॉलिटिक्स में भी स्ट्रांगली इन्वॉल्व रहता है और ग्लोबल स्टेज पर अपने रिलेशंस को भी मेंटेन करता है। यही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जहां इंडिया किसी भी एक तरफ पूरा नहीं झुकता बल्कि अपने हर रिलेशन को अपने नीड्स के अकॉर्डिंग हैंडल करता है। पीएम मोदी ने एससीओ समिट के स्टेज से टेररिज्म पर एक क्लियर स्टैंड दिया है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे क्योंकि टेररिज्म को कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। उन्होंने टेरर फाइनेंसिंग को भी डायरेक्टली टारगेट किया और डिमांड की कि पूरी दुनिया एक जैसा अप्रोच ले। अपनी स्पीच में उन्होंने पहलगाम अटैक का रेफरेंस भी दिया, जो सबको याद दिलाता है कि इंडिया टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम है। मोदी ने एससीओ को डिफाइन किया एज सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी, और बोला कि बिना सिक्योरिटी के कोई भी रीजनल कोऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है। और सिर्फ समिट में बोलने की बात नहीं है, इंडिया ने डिफेंस मिनिस्टर्स मीट में भी एक टफ स्टैंड रखा था। जब किंग दाओ मीटिंग के जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम अटैक का मेंशन ही नहीं था, तो इंडिया ने उसको साइन करने से सीधा ही रिफ्यूज कर दिया। यह दिखाता है कि इंडिया के लिए टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, कॉम्प्रोमाइज का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इससे एक मैसेज तो बिल्कुल क्लियर गया है कि पाकिस्तान हो या कोई भी और, इंडिया हर प्लेटफॉर्म पर टेररिज्म का मुद्दा उठाएगा, और अगर कोई इसको इग्नोर करता है तो इंडिया अपना अलग से स्टैंड लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। देखिए, 2025 का एससीओ समिट एक सिंबॉलिक मोमेंट भी था क्योंकि 2018 के बाद पीएम मोदी पहली बार चाइना गए थे और 2020 के बॉर्डर स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी टेंस हो गए थे और दोनों वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग्स भी काफ़ी लिमिटेड ही थी। इस विजिट को एक कॉशियस रीसेट माना जा रहा है। मतलब इंडिया चाइना के साथ कंप्लीट ब्रेकडाउन भी नहीं चाहता है और ना ही ओवर फ्रेंडली दिखाना चाहता है। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच थी कि ज़रूरत के एरियाज़ में कोऑपरेशन, लेकिन अपने कोर इश्यूज़ पर हम डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। समिट में जी जिनपिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काफ़ी जोर दिया। जी जिनपिंग ने एससीओ कंट्रीज़ को एआई कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए इनकरेज किया। एनालिस्ट्स का मानना है कि इंडिया के पास एआई के फील्ड में बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। हमारे पास वास्ट डेटा, स्किल्ड आईटी वर्कफोर्स और रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल इकोसिस्टम है। अगर इंडिया चाहे तो वो इस डोमेन में अपना लेवरेज यूज़ करके गुडविल भी कमा सकता है और पूरी दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी होल्ड कर सकता है। रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब एक नई एआई फोकस सब्सिडियरी लॉन्च की है, रिलायंस इंटेलिजेंस। अंबानी ने यह बोल्ड विजन रखा है कि एआई हर जगह, हर इंडियन के लिए। इसे अब तक का इंडिया का सबसे अग्रेसिव स्टेप माना जा रहा है जनरेटिव एआई के स्पेस में। रिलायंस ने गूगल के साथ पार्टनरशिप करके जामनगर में क्लाउड रीजन डेवलप करने का प्लान बनाया है, जो कि क्लीन एनर्जी और जियो नेटवर्क से पावर्ड होगा। ऑल्सो रिलायंस ने मेटा के साथ $100 मिलियन का जॉइंट वेंचर भी साइन किया, जिसमें रिलायंस का 70% स्टेक है और मेटा का 30%। इस पार्टनरशिप का मेन एम है कि ऐसे एंटरप्राइज रेडी एआई सॉल्यूशंस बनाना जो कि डायरेक्टली इंडियन मार्केट की ज़रूरतों को एड्रेस करता हो। ये सर्विसेज मेटा के ओपन सोर्स लामा मॉडल्स पर बेस्ड होंगी, जिससे इंडियन बिजनेसेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को सस्ते और लोकलाइज्ड एआई टूल्स मिल पाएंगे। देखिए, रशिया पे सैंक्शंस और यूएस के टैरिफ प्रेशर्स के बीच इंडिया ने रशिया के साथ अपने जो एनर्जी टाइज हैं उनको और भी ज़्यादा गहरा किया। अब ये एक क्लियर मैसेज है कि इंडिया अपनी पॉलिसी सिर्फ वेस्टर्न प्रेशर्स के हिसाब से नहीं बल्कि अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटीज़ देके बनाता है। समिट ने एक और चीज़ हाईलाइट की है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का आइडिया।
मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है कि ऐसा ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जहां पावर सिर्फ एक या दो सुपर पावर्स के पास कंसंट्रेटेड ना हो, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज अपनी इन्फ्लुएंस दिखा सके। कोल्ड वॉर के टाइम पे दुनिया बाईपोलर थी, एक तरफ यूएस तो दूसरी तरफ यूएसएसआर। और 1990s में यूएसएसआर के गिरने के बाद दुनिया लार्जली यूनिपोलर बन गई, जहां सिर्फ यूएसए का ही डोमिनेंस था। अब चाइना, रशिया, इंडिया और यूरोपियन यूनियन जैसे मिडिल पावर्स की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के साथ नैरेटिव भी शिफ्ट हो रहा है। एक मल्टीपोलर सिस्टम जहां सिर्फ वॉशिंगटन डिसाइड ना करता हो कि रूल्स क्या हैं, बल्कि एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका तक की एक स्ट्रांग आवाज़ हो। रशिया भी इस आइडिया को पुश करता है, क्योंकि सैंक्शंस और यूक्रेन वॉर के बाद वो इस वेस्टर्न सिस्टम से बाहर ही निकल चुका है। देखिए, एससीओ समिट ने एक चीज़ क्लियरली दिखाई है कि इंडिया एक ही वक्त पर मल्टीपल फ्रंट मैनेज कर रहा है। टेररिज्म पर जीरो टॉलरेंस स्टैंस ने पाकिस्तान और इनडायरेक्टली चाइना को भी चैलेंज किया। रशिया के साथ पर्सनल डिप्लोमेसी ने एक ट्रस्टेड पार्टनरशिप का सिग्नल दिया है, और एआई कनेक्टिविटी और कल्चरल डिप्लोमेसी जैसे थीम ने इंडिया को एक कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूटर के रूप में प्रोजेक्ट किया। लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल भी नहीं है। चाइना के साथ इंगेजमेंट एक ज़रूरत है, ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। रशिया के साथ क्लोजनेस एक एडवांटेज है, लेकिन उसके वेस्ट के साथ कन्फ्रंटेशन इंडिया को ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देते हैं। देखिए, एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडिया का रोल अभी भी एक बैलेंसिंग एक्ट जैसा ही है, ना पूरी तरह अलाइंड है, ना पूरी तरह अपोज्ड है। और असली चैलेंज तो ये होगा कि इंडिया अपने प्रिंसिपल्स को एक्शन में कन्वर्ट कर पाता है या नहीं, क्योंकि टेररिज्म पर स्पीचेस देना तो एक बात है, लेकिन अगर इस ब्लॉक के पावरफुल लीडर्स ने इस इशू को इग्नोर कर दिया, तब हमारा स्टैंड क्या होगा। और एआई और इकोनॉमी जैसे फ्यूचरिस्टिक एरियाज में हम सिर्फ पार्टिसिपेंट ही बनकर रहेंगे या कभी लीडर भी बन पाएंगे? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।